मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों के भविष्य की बात की जाए, खास तौर से अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा है और बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। इस मुद्दे पर राजनीति क्यों? हर मुद्दे पर वो मुद्दा जो मुसलमान से जुड़ा है, चाहे उसमें मुसलमान का अहित ही हो, लेकिन ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां होती हैं, ये खटाखट फटाफट उतर आती हैं और सवाल दाग देती हैं। बच्चों के साथ उनके स्वास्थ्य से लेके उनके फ्यूचर यानी कि जो पढ़ाया लिखा जाता है, वो किसी काम के नहीं होते क्योंकि उनको सिर्फ बेसिक अरबी, उर्दू सिखाई जाती है और इस्लामिक एजुकेशन। उसके बाद उनके पास ना कोई स्किल होती है, ना कोई स्पेशलाइज्ड एजुकेशन जिससे पढ़ लिख कर वो आगे भविष्य कोई बना पाए, क्योंकि इस तरह का कोई भी उनके पास हुनर नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका स्टांस के एपिसोड में आज फिर स्वागत करती हूँ। और स्टांस में आज के मुद्दे पर आगे बढ़े उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें आपको वीडियो पसंद आते हैं तो। और साथ ही साथ आप अपने सुझाव हम तक भेज सकते हैं। कोई भी सुझाव है कमेंट या फिर ईमेल के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर चर्चा अक्सर होती रहती है, खासतौर से यूपी में तो इसकी बड़ी चर्चा होती है क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर काफी चर्चा भी की है, काम भी किया है और जब से वो यूपी में आए थे सत्ता में तब से ही वो मुद्दा उनके काफी फोकस में रहा है। मुद्दा है मदरसे से जुड़ा हुआ। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने बयान दिया है कि अवैध मदरसों को बंद होना चाहिए, जिसके बाद जेडीयू का पलटवार आया। उन्होंने कहा कि अवैध मदरसे क्या होते हैं तो मैं बता देती हूँ कि अवैध मदरसे वो होते हैं जिनके पास किसी भी तरह के उनके संचालन की मान्यता नहीं होती है, उनके पास कोई रिकग्निशन नहीं होता, मदरसा बोर्ड या फिर सरकारी जो भी संस्थान है जिससे उनको एक रिक्वायर्ड रिकग्निशन होती है वो नहीं मिलती है। जिसका एक मैं कारण और एक वजह भी बता देती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो कि योगी आदित्यनाथ है यूपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक सर्वे करवाया था, आप सबको याद होगा, जिसकी काफी चर्चा हुई थी। और उस सर्वे में ये पाया गया था कि यूपी में 8,500 से भी ज्यादा मदरसे वो चल रहे हैं जिनके पास किसी भी तरह की कोई मान्यता नहीं है मदरसा चलाने की। और किसी भी तरह का शैक्षणिक संस्थान अगर आप चलाते हैं तो आपको मान्यता लेनी होती है उसको चलाने की, कि आप वहां पर कौन सा आप सिलेबस क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों के बैठने की किस तरह की व्यवस्था है, बच्चे कहाँ पे बैठते हैं, क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जा रहा है, किस तरह के माहौल में है, उनकी सुरक्षा की, साफ सफाई की क्या व्यवस्था, ये सारी चीजें बतानी दिखानी पड़ती हैं। और समय समय पर सरकारी जो भी संस्थान होते हैं उसका निरीक्षण भी करते रहते हैं। तो ये नॉर्मल एक प्रोसीजर होता है किसी भी स्कूल का, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं जो कि जिनको सरकार से मान्यता लेनी होती है, एक रजिस्ट्रेशन रिकग्निशन सबको सर्टिफिकेट चाहिए होता है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्यों की बात करते हैं जहाँ पर मदरसों की संख्या काफी ज्यादा है और ये वो राज्य हैं जहाँ पर मुसलमानों की आबादी भी बहुत ज्यादा है। तो हम जब भी बात करते हैं मदरसों की तो मदरसे इतनी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट यूपी बिहार के अलावा और भी प्रदेश हैं, दिल्ली में भी आपको हर गली हर मोहल्ले में मदरसे मिलेंगे, लेकिन कितनों के पास मान्यता होती है, फिर से वही सवाल निकल कर आ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर बच्चों के भविष्य की बात की जाए, खास तौर से अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा है और बच्चे हमारे देश का भविष्य है। इस मुद्दे पर राजनीति क्यों? हर मुद्दे पर वो मुद्दा जो मुसलमान से जुड़ा है, चाहे उसमें मुसलमान का अहित ही हो, लेकिन ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां होती हैं, ये खटाखट फटाफट उतर आती हैं और सवाल दाग देती हैं कि भाई अवैध मदरसे कौन से होते हैं। भाई साहब, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप किसी से भी पूछेंगे बच्चे से जाकर भी कि अवैध मदरसा क्या होता है, तो आपको बताएगा अवैध मदरसा क्या होता है, जिसके पास कोई भी मान्यता नहीं होती। और आपको इस तरह के सैकड़ों मदरसे मिल जाएंगे, आपको उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में, बिहार में और देश के सभी प्रदेशों में आपको इस तरह के मदरसे मिलेंगे जिनके पास किसी भी तरह की कोई रिकग्निशन नहीं है और वो धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। और उनके पास फंडिंग भी होती है,
उसके उसकी भी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। उनके पास पैसा आता है बच्चों की शिक्षा के नाम पर, उनकी वेलफेयर के नाम पर, लेकिन बच्चों की कोई वेलफेयर का अता-पता कुछ नहीं होता। बच्चों के साथ उनके स्वास्थ्य से लेके उनके फ्यूचर यानी कि जो पढ़ाया लिखा जाता है, वो किसी काम के नहीं होते क्योंकि उनको सिर्फ़ बेसिक अरबी, उर्दू सिखाई जाती है और इस्लामिक एजुकेशन, उसके बाद उनके पास ना कोई स्किल होती है, ना कोई स्पेशलाइज़्ड एजुकेशन, जिससे पढ़ लिख कर वो आगे भविष्य कोई बना पाएँ क्योंकि इस तरह का कोई भी उनके पास हुनर नहीं होता। कितने ही बच्चे कुरान पढ़ाने पे लग जाएँगे और कितने ही बच्चे इमाम बन जाएँगे मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने के लिए। तो ये सोचने वाली बात है कि बड़ी संख्या में इन मदरसों में फंड जो आता है, जो बच्चों की शिक्षा के नाम पर आता है, वो इसी तरह से वेस्ट होता है और इनफैक्ट वेस्ट तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि जो बेचारे इतनी मेहनत करके इतना फंड इकट्ठा करते हैं, वो अपने पेट में उसको जमा कर लेते हैं क्योंकि बच्चे के ऊपर तो कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन बच्चों के नाम पर ज़रूर फंड आता है। बच्चों के ना खाने पे होता है, ना उनकी शिक्षा पे, ना उनकी सुरक्षा पे। अगर हम इस पर सवाल उठाएँ, जो कि मुझे लगता है कि सभी को उठाना चाहिए और जब समान शिक्षा के अधिकार की बात आती है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि धार्मिक शिक्षा या किसी भी तरह की स्पेशलाइज़्ड एजुकेशन देना भारत के संविधान के अंतर्गत ठीक नहीं है। कम उम्र के बच्चों को उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है और अ, एक वो सामान्य शिक्षा जो हर एक भारतीय बच्चों को मिलती है, वो मुसलमान बच्चों को भी मिलनी चाहिए। ये मुसलमान बच्चों का अधिकार है और वो राजनीतिक पार्टियाँ जो मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों को वोट बैंक समझकर राजनीति करती हैं, आखिर क्यों नहीं चाहते कि मुसलमान बच्चे पढ़ लिख कर एक बेहतर इंसान बन जाएँ, वो आप ही की तरह नेता बन जाएँ, जो आज आप राजनीति कर रहे हैं, आप इतनी अकल लगाते हैं कि किस तरह से तोड़-मरोड़ कर जो बेचारे कम समझ वाले लोग होते हैं, उनको किस तरह से वर्गलाना है, ये आप भली-भाँति जानते हो और यही आपकी उपलब्धि भी रही है इतने बीते 76 सालों में। यही किया है अपने मुसलमानों को सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाकर। लेकिन सवाल यही है कि आखिर मुसलमान बेवकूफ़ कब तक बनेंगे? क्या मुसलमानों को वाक़ई में मदरसे की इतनी ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते, वो नहीं सोचते कि यहाँ से पढ़ लिख कर निकल कर वो बच्चे कहाँ जाते हैं, किस लायक बनते हैं, वो ना आप लायक होते हैं, ना किसी और के लायक होते हैं। और देश के ऊपर बोझ बनते हैं क्योंकि जो बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है देश का क्योंकि माँ-बाप करे या देश करे वो देश का इन्वेस्टमेंट होता है। अगर बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं बन पा रहे हैं, कुछ इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसी स्किल, कोई ऐसा कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से वो देश की इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूट कर पाएँ अपने परिवार के लिए और परिवार वालों को, बच्चों को, खुद को एक बेहतर जीवन दे पाएँ। तो ये एक ह्यूमन कैपिटल के बजाय ह्यूमन बर्डन प्रोड्यूस होता है और ये ह्यूमन बर्डन वो भारत जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, क्या अफ़ोर्ड कर सकता है? और क्या इस तरह का फ्यूचर आप अपने बच्चों का देखते हैं, जहाँ पर सिर्फ़ अंधेरा ही नज़र आता है? और सवाल बिल्कुल जायज़ है और मुझे लगता है कि ये सवाल मुसलमानों को करना चाहिए। ये सवाल उनकी तरफ से आना चाहिए कि क्या वाक़ई में हमें इस तरह के मदरसों की ज़रूरत है, जहाँ पर हमारे बच्चों का कोई भी भविष्य नज़र नहीं आता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो मदरसा चलाने वाले जो इन मदरसों और बच्चों के माध्यम से पैसा कमाते आए हैं, उनको कब तक आप स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। आप अपने बच्चों के बारे में सोचें क्योंकि सवाल बच्चों के भविष्य का और बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। आज के लिए बस इतना ही और इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। आपकी जो भी राय है, आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हम तक शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।